हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरे की। हम खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद बजा लाते हैं, जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो या ज़मीनियों का हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरे की। हम खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उसकी तमजीद करते हैं। और आज की सारी फेलोशिप के लिए, सारी रफाकत के लिए कि खुदावंद खुदा ने हमें मुख्तलिफ जगहों से जमा किया, इसके लिए हम खुदावंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। और इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हम आजकल खुदा यीशु मसीह की अलूहियत अज़रूए बाइबल सीख रहे हैं। और खुदावंद खुदा चाहता है कि मैं और आप आज के कलाम को सीखें कि खुदावंद खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है। आज अलूहियत अज़रूए बाइबल पार्ट 3 है। और खुदावंद खुदा ये एक बहुत मुश्किल मज़मून है, बेशक मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जो रूह से इसको समझना चाहे उसको समझ सकता है, क्योंकि कलाम लिखा है कि नफसानी आदमी रूह की बातों को नहीं समझता। क्या मैंने सही कहा या गलत कहा? तो जब हम रूह में इस कलाम को समझते हैं तो ये कलाम कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी डिनोमिनेशंस हैं, फ़िरके हैं, तंजीमें हैं। याद रखें, ये कलीसिया नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, ये इंसानों के बनाए हुए फ़िरके हैं। कलीसिया एक ही है जिसका वादा खुदा ने किया था कि मैं इस पत्थर पर क्या करूँगा। जब पतरस के साथ खुदामंद खुदा बातचीत कर रहा है तो कहता है कि मैं इस कलीसिया पर क्या करूँगा, अपनी कलीसिया बनाऊँगा। हालेलुया, खुदामंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो मैंने ये हवाला आप लोगों के सामने रखा है कि जो डिनोमिनेशंस हैं, जो फ़िरके हैं और तरह तरह के जो लोगों ने अपनी सहूलत के मुताबिक नाम रखे हुए हैं, वो कलीसिया नहीं है, वो तंजीमें हैं, वो फ़िरके हैं, वो डिनोमिनेशंस हैं। और कलीसिया एक ही है जिसका खुदावन ने जिक्र किया था। डिनोमिनेशन नहीं ठाए जाएंगे, आप गलत फहमी में ना रहें। डिनोमिनेशन नहीं ठाई जाएंगी और तंजीमें नहीं ठाई जाएंगी, मिशनें नहीं ठाई जाएंगी। ये इंसानों ने अपनी सहूलत के लिए, अपनी पहचान के लिए नाम रखे हैं, लेकिन कलीसिया पूरी दुनिया में एक ही कलीसिया है, याद रहे। और मत्ती 16 बाब और उसकी मैं इसको 18वीं आयत से पढ़ता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। तो कलामे मुकद्दस में जो कलाम आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते, या ये कहना चाहिए उसकी अलूहियत को नहीं मानते। तो मैंने जो हवाला 2 दिन से दे रहा हूँ वो यही दे रहा हूँ कि जो अलूहियत की लिखा सारी मामूरी, अलूहियत से मुराद क्या है? खुदावंद यीशु मसीह है। और खुदा की सारी अलूहियत मुजस्सम होकर बेटे में सुकूनत करती है। तो खुदा की कलीसिया एक ही है, उसका कोई नाम नहीं, वो सिर्फ कलीसिया है। बहुत सारे बहन भाई कहते हैं खुदावन ने अपनी कलीसिया को क्या नाम दिया है।
तो खुदा ने अपनी कलीसिया को कोई नाम नहीं दिया, उसने कलीसिया ही कहा है। और कलीसिया का मतलब है अलग किए हुए लोग, चुने हुए लोग। और जिस तरह के पुराने ऐदनामे की कलीसिया थी वो अलग की हुई लोग थे, चुने हुए लोग थे और उनके साथ वादे किए गए, इस तरह खुदा ने अपनी कलीसिया के साथ वादे किए हैं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। तो जो लोग कहते हैं कि खुदा ने अपनी कलीसिया का क्या नाम रखा, तो उसने उनसे कहें कि खुदा क्या ने जो कलीसिया है उसका अपना ही नाम है और वो कलीसिया है। और अब मैं हवाला बता दूं, आप कहेंगे भाई बता नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा। बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ज़ाहिर की है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। तो लिहाजा खुदा ने अपनी कलीसिया बनाने के लिए ये अल्फाज कहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो हम खुदामंद खुदा का शुक्र दे हैं। और उस वक़्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना। तो ये सिर्फ पतरस ही को ये इख्तियार नहीं दिया गया, ये इख्तियार बाकी शागिर्दों को भी दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 और उसकी वर्ष अगर आप 18 पढ़ें। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18, वहां पर पतरस को इख्तियार दिया गया, जहां शागिर्दों को इख्तियार दिया गया है। उसके बाद ईमानदारों को भी यही इख्तियार दिया गया है। ये तीन बातें आप ज़हन नशीन कर लें। तो अब 18वीं आयत लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यानी शागिर्दों से कहा जा रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। ये बाकी सब शागिर्दों से भी कहा गया, मुझसे और आपसे भी कहा गया। और फिर मरकज 16 बाप उसकी 15 और 16वीं आयत में भी खुदामंद खुदा ने मुझे और आपको ये इख्तियार दिया है। हालेलुया, खुदामंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो मेरा ख्याल है कि जो पुराने ऐदनामे की कलीसिया थी वो उनको खुदा ने मिस्र की गुलामी से छड़ाया, और नए ऐदनामे की कलीसिया को गुनाह से छड़ाया। पुराने ऐदनामे की कलीसिया को खुदा ने वादा किए हुए मुल्क में जाने का प्रॉमिस किया, और नई कलीसिया को रूहानी यरूशलेम में जाने का खुदा ने वादा किया। क्या लिफ्ट चले तो ऊपर जाएं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी आप लोग भी दुआ करते रहें कि हमारा सिलसिला ना टूटे, क्योंकि बहुत ही अहम मजमून है। और मैंने कलीसिया की अभी तक तशरीह कर रहा था कि कलीसिया पूरी वर्ल्ड में एक ही है। डिनोमिनेशन बहुत सारी हैं और लोगों के बनाए हुए फिरके बहुत सारे हैं। बहुत सारे फिरके अलहुयत पर नहीं उतरते, वो खुदा की अलहुयत के इनकारी हैं, उसके तजस्सुम के इनकारी हैं, उसकी मौत के इनकारी हैं, और उसके दफनाए जाने के इनकारी हैं, और उसके जी उठने को नहीं मानते, उसकी दूसरी आमद को नहीं मानते। तो मैंने ये कहा था कि कोई माने या ना माने तो नो प्रॉब्लम। देयर आर सो मैनी पीपल
those who do not agree that Jesus came into flesh. He gave his atonement. He died for our sins. He was buried and he was raised from the dead, and he will come again. Many denominations do not believe his deity, and that is why I am going to share this beautiful sermon, Deity of Jesus Christ, and today this is my third message. Thank you very much, all my viewers, those who have spared some time to listen this beautiful message. Thank you very much. And what I have said that in Old Testament there was also church, Jewish. God has made promise to deliver them from Egypt. And same way, new church, God has promised to deliver from sin. God has promised with Old Testament that I will give you promised land. With new church, God has promised I will take you in New Jerusalem. Hallelujah. Praise God. Jaho Bareki. So God has said all the spirituality is live in Jesus Christ. Where it is written? It is written in Colossians chapter 2 verse 9. Or now I am going to share, I will not repeat the first and second message. Now I am going to share the parallel message, the characteristics of God and Jesus Christ is same in Old Testament. What is said for God, that is also said for Jesus. And Jesus also said, Gospel of John chapter 10 verse 30, Father and me, we are one. And Philip said, show us God, Father. But Jesus said, this verse, Gospel of John chapter 18. And Jesus said, who has seen me, he has seen the Father. Because Father and me, we are one. Hallelujah. Praise God. Jaho Bareki. And the first characteristic of God, if you want to see Isaiah 48, Sister Masaras, you can write in English. Any other brother and sister who can help me, they can write the references and also the verse in English. So every person will be benefited with today's message. What I said, God is from the beginning. If you want to read and confirm and want the evidence, Isaiah 48. John chapter 18. No, I said John chapter 14. Sister Sarat, I said John chapter 14 verse 8. Where Philip said, show us God. And Jesus said, who has seen me, he has seen the Father. Then I said a second reference from John chapter 10 verse 30. Hallelujah. Or the third reference I am going to share, God is from very beginning. That is why he is God. Isaiah 48 verse 12.
where it is written, I am first and last. Hallelujah, praise God, Jaho Bareki. And second reference, Psalm 90 verse 2. So again, I will request to all my brother and sisters, those who can help me, those who can facilitate me, please write it down, all the references. The first point I am sharing, that God is from the very, very beginning. He is first and last. And now second reference I am going to share. From Psalm 90 verse 2. I am going slow so you can write. Psalm 90 verse 2. God said, I am everlasting. I am from the beginning. God said, I am from the beginning. Hallelujah, praise God, Jaho Bareki. Now let's see. This is a parallel, and I am comparing God and Son. How can we say that Jesus is Son? Because of the same characteristics which God has, that the same characteristic Jesus has. Hallelujah. Praise God. Jaho Bareki. And today, I don't know how many points I can share. Now, Jesus is from the beginning. If you will read Micaiah ya Micah, what I said from the Old Testament, Micah chapter 5 verse 2, where it is written, वहां ये लिखा है कि उसका मसदर जमाना साबिक से है. हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेकी. और जब इंग्लिश में ये वर्स लिख दी जाएगी तो आप समझ जाएंगे. हालेलुया. और बिल्कुल सही सिस्टर मसरत, थैंक यू वेरी मच. Psalm 90 verse 2, he is before the beginning when nothing was created. Now please write Micah chapter 5 verse 2. और ये नबूवत prophesying for Jesus. क्या लिखा है? But thou, Bethlehem Ephratah, thou be little among the 1,000 of Judah, yet what of there shall be come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose going forth have been from old, from the beginning. तो लिहाजा वो शुरू ही से है. हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो. Now second reference, that Jesus is from the beginning. Jesus is confirmed Lord. And second reference, 1 Peter chapter 1
वर्स नंबर 20। पहला पतरस पहला बाब उसकी 20वीं आयत। What is written over there? It is written, his knowledge was from the very beginning. He is eternal. Although his knowledge was from the beginning, but he appeared in the last era for us. उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, लेकिन उसका ज़हूर अखीर ज़माना में हमारी खातर हुआ। These all reference which I am sharing with you, that sharing the eternity and everlasting and abdiyat, that Jesus is from the beginning. If you see Revelation chapter 1, Revelation chapter 1, verse 17, where Jesus himself said, मैं अव्वल और आखिर हूं, आई एम द बिगिनिंग एंड आई एम द लास्ट, आई एम द अल्फा एंड आई एम द ओमेगा। हालेलुया। And these verses are clearly declaring that Jesus is God. He has the characteristic, same characteristic which God has, the same characteristic in Jesus' life we can see, and we are studying deity of Jesus Christ. Many denominations do not believe that he is God. So, if they believe or not believe, we can pray for them only. And the fourth reference, Revelation, this is a very beautiful reference. Revelation chapter 13. Verse 8. What I said? Revelation chapter 13, verse 8. This is creational verse. What is written over there? The Lamb was slaughtered from the very beginning. Hallelujah. Nothing was created. No universe. Nothing was there. But the word of God says, the Lamb of God was slaughtered from the beginning while nothing was created. Hallelujah. Then what was the need to slaughter when there was nothing? It means that Jesus is from the beginning. Father is from the beginning. Jesus is from, Son is from the beginning. Holy Spirit is from the beginning. And this is our belief. And those who do not believe the Holy Trinity, they are no more Christian. Hallelujah. Praise God. जाहो बरे की। खुदावंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। और इसके बाद रेवल्यूशन चैप्टर 22 वर्स 13। इब्रानी में खुदावंद ने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं, इब्तिदा और इंतहा हूं। खुदा ने सारी बातें इसमें बता दी। रेवल्यूशन चैप्टर 22 वर्स नंबर 13।
खुदावंद यसु मसीह पैदा होने ही से खुदा नहीं हैं, वो शुरू ही से खुदा हैं। Do you know any reference that Jesus is not being become God after birth? He is from the beginning God. If you want to see, I am going to share this reference, very beautiful reference. Those who do not admit that Jesus is God. If you read Gospel of John, Gospel of John, chapter 1, verse number 8. Gospel of John, chapter 1, verse 8. What is written over there? Nobody knows Father except Son. Only Son has revealed him who was in his lap. Hallelujah. Who was in him. Hallelujah. Thank you, Jesus. तो ये वर्ष साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर ज़हर करती है जो मैंने नेक्स्ट वाला आप लोगों से शेयर किया। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 18। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। Nobody knows Father except Son. Son has only declare, only revealed. Son has only revealed Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. जो उसके अंदर मौजूद था। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। This verse which I am shared is 18 verses, chapter 1 verse 18. Verse 18, chapter 1 verse 18, and I have explained this. I don't want to repeat again and again. Now the first thing I have compared, God is from the beginning. Sister Masarat, please write chapter Gospel of John chapter 1 verse 18. अगर सिस्टर मसरत के साथ कोई और भी है तो प्लीज वो भी इस बात में उसकी हेल्प करे, सिस्टर मसरत की हेल्प करे, क्योंकि वो सारे हवाले फौरन नहीं लिख सकती, तो और बहन भाई भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या कहा गया, नो मैन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम, The only begotten Son। तारीख और हिस्ट्री इस बात को ज़ाहिर कर दिया, किसी नबी, किसी प्रॉफिट को, किसी अपोस्टल को बिगॉटन नहीं कहा गया। Only this was given to Jesus. He is my begotten Son. The one who will believe him should not perish but have everlasting life. Hallelujah. This is very famous reference, Gospel of John chapter 3 verse 16. Hallelujah. Praise God, जाओ बरे की। Jesus is only begotten Son. आप सब बोलें, जितने मेरे व्यूअर्स हैं आप बोलें, Jesus is only begotten Son. No one got this respect except Jesus.
He is the only begotten Son. Hallelujah. Praise God. Jaho Bareki. Number second, I am going to share with you. The second characteristic of God. God is unchangeable. खुदा कभी बदलता नहीं है. इसके साथ अगर आप हवाला देखना चाहें, नंबर 23 वर्स 19, खुदा आदम जात नहीं कि अपना इरादा बदले. God is not man to change his mind. What he says, he is man of his word. क्या मैंने सही कहा या गलत कहा? He is man of his word. खुदा ला तब्दील है, is unchangeable. If you want to read the reference which put to this characteristic that our Lord is unchangeable, our God is unchangeable, उसके ऊपर जमानों का वक्तों का असर नहीं होता. थर्ड रेफरेंस जेकब 1:17, इंग्लिश में बोलते जो वाले, जेकब 1:17, वो एक ही हालत में रहता है जिसमें मौसमों का असर नहीं होता, वक्त का असर नहीं होता, हालात का असर नहीं होता. वो एक ही हालत में रहता. हालेलुया. प्रेज गॉड. जाओ बरे की. हालेलुया. खुदावंद का शुक्र हो. तो फिर मैंने आपसे ये शेयर किया कि वो आदम जात नहीं है. He is not man that he will lie. What he says, he owns his word. Why? Because he is man of his word. मैं और आप तो कुछ कह के बदल जाते हैं, but he is man of his word. जो what he says, जो वो कहता है, he owns his word, वो उसका जिम्मा लेता है. हालेलुया. प्रेज गॉड. जाहो बरे की. थैंक यू Amar Smith for sharing the word of God, and I also request you, please put this verse into English also. Hallelujah. Praise God. Because our viewers both are bilingual. Some people knows Urdu, some people knows English. So please, all the viewers are requested put in English. Hallelujah. I will be very happy and I will appreciate you. Second characteristic, that God is unchangeable. Is there any verse which speaks in favor of Jesus, that Jesus is unchangeable? Do you know any verse? If you know, please write it down. If you see Hebrew chapter 13 verse 8, what I said? Hebrew chapter 13 verse 8. It is written in Hebrew 13:8, Jesus is unchangeable. He was same yesterday and today and forever. There is no expiry date over Jesus. What I said? There is no expiry date over Jesus. He is unchangeable. Hallelujah. He was same yesterday, today and forever. If you purchase medicine, you see the bottle of the expiry date. But there is no expiry date over Jesus.
She was healed with only one touch. Hallelujah. Why? Because Jesus is forever same. Praise God. Hallelujah. She was healed with only one touch. Then and there her bleeding ceased. Praise God. Jeho Bareki. Thank you. This is the second point. I am sharing the deity of Jesus Christ. Hallelujah. And I fully believe as I am getting blessing, my viewers are also getting blessing. Hallelujah. Praise God. Jao Bareki. While I am going by lingual, so please you write in English. This is the beautiful third characteristic. Now I am going to share the deity of Jesus Christ, उसकी अलहुयत. तीसरा पॉइंट आपसे शेयर करने को जा रहा हूं. Isaiah 45 verse number 23. What I said, I am repeating it again. Isaiah 45 verse number 23. Point number 3. What is written in Isaiah 45 verse 23? Every knee shall bow to him. मेरा ईमान है कि थोड़ी देर में सिस्टर या कोई भाई इसको इंग्लिश में भी लिख देगा, लेकिन मैंने इंग्लिश में बता दिया है आपको कि खुदा के आगे हर एक घुटना झुकेगा. किसके आगे झुकेगा? खुदा के आगे झुकेगा. Every knee shall bow to Lord God. And what the New Testament said about Jesus. These are the same similarities, same characteristics which God has, Father has, the same Son has. अभी हमने पुराने यादनामे में सीखा कि हर एक घुटना खुदा के सामने झुकेगा. तो क्या कोई नए ऐदनामे में भी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में गुफ्तगू करता है कि उसके सामने हर एक घुटना झुकेगा? If you read Philippians chapter 2 verse number 10 to 11. फिलिपियों 2 बाब और उसकी 10 और 11वीं आयत. फिलिपियन चैप्टर 2 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 10 to 11. फिलिपियन. तो जो कुछ पुराने ऐदनामे में फादर के लिए लिखा गया है वही बेटे के लिए लिखा गया है. खुदावंद यीशु मसीह के आगे भी हर एक घुटना झुकेगा, का आसमानियों का हो या जमीनियों का हो या जमीन के नीचे का हो. एक बात जो हमारे पड़ोसी कहते हैं वो अपने पेशवा को, लीडर को, प्रॉफिट को कहते हैं सरवरे दो जहां, कायनात दो जहां कहते हैं. लेकिन हम अपने खालिक को
मालिक को, मसीह यस्सु को माल के दो जहां नहीं कहते। हमारे इर्द गिर्द के लोग अपने पेशवा को माल के दो जहां कहते हैं, लेकिन मसीहों को ये इस्तेहकाक है, वी हैव द प्रिविलेज। He is not Lord of two worlds, he is Lord of three worlds. वो तीन जहानों का मालिक है। The verse which prove this I have shared, Philippians chapter 2 verse 10 to 11. जैसे खुदा के आगे हर घुटना झुकता है, वैसे ही खुदा यीशु मसीह के आगे हर घुटना झुकेगा। और लिखा खा आसमानियों का हो, heavenly knee, earthly knee, and those who are under the earth, they shall bow to him. That is why I said, he is Lord of three worlds. वो तीन जहानों का खुदा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजाएं। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। कोई माने या ना माने, उसको खुदा ना माने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपना हिसाब देना है। जितनी बिदतें हैं दुनिया के अंदर, 3000 के करीब बिदतें पैदा हो चुकी हैं, हेरसीज पैदा हो चुकी हैं। हमने उनको कलाम से शेयर करना, अगर नहीं मानते तो हम जबरदस्ती किसी को नहीं मना सकते। अगर मना सकता तो सिर्फ खुदा ही मना सकता है, और हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदामंद भटके हुओं को राह पर लाए। हालेलुया, खुदामंद खुदा राह है। इफ यू रीड गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, गॉस्पेल ऑफ जॉन 14 वर्स 6, वेयर जीसस सेड आई एम द लाइफ, वे एंड लाइफ। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरे की वो राह, हक और जिंदगी है। तमाम जहानों की वो राह है, वो भटके हुओं के लिए राह है, और भूखों के लिए रोटी है, और प्यासों के लिए आबे हयात है, और गुनहगारों के लिए गुनाहों की आजादी है, गुलामों के लिए वो आजादी है, भटके हुओं के लिए राह है, जहाज रानों के लिए कुतुब नमा है। वो राह है। तो हम उन लोगों के लिए दुआ करें जो राह से हट गए हैं, जैसा कि जिसका जिक्र आपको मिलेगा। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 18। आप जानते कि मेरे पास ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं है। मैं जो शेयर कर रहा, मुझे डायरेक्ट रेमा मिल रहा है और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लिखा है कि मुबारक वो लोग हैं जो भटकी हुए रूहों को वापस लाते हैं, जो रूहें भटक गई हैं, जो राह से हट गई हैं, जिन्होंने मसीह का इनकार किया है। अगर उनको कोई फेर लाता है तो उनका अजर बहुत सारा है। खुदा यीशु मसीह ने भी ये कहा कि मेरी बहुत सारी भेड़ें हैं जिनको मुझे गले में शामिल करना है। तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम रात के पैरों में खुदा के सामने झुकें। इज़ाया 26 में लिखा है कि हम खिलवत खानों में दाखिल हो जाएं, पीछे से दरवाजा बंद कर दें, आंसुओं से दुआ करें। यह लेमेंटेशन ऑफ नोहा, लेमेंटेशन ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 18 में लिखा, उठ रात के पहरों में दस्ते दुआ बुलंद कर, क्योंकि बच्चे गलियों में भूखे मारे मदहोश पड़े हैं। Get up in the last hours of night and raise your hand and pray for those people who are dying in sin, those who are dying in homosexuality, those who are dying in drunkenness, who are dying in adultery. Get up in the night in last hours and raise your hand and pray for them. It is written,
Jacob 5 verse 16, the prey of righteousness do lot of things. रासबाज की दवा के असर से बहुत कुछ हो सकता है. We are the agent to change this world. Do you know that? We are the agent. Hallelujah. Praise God. The whole world is in our hand. Do you believe that? Whole world is in our hand. We are the agent to change this world. We are the agent to shake this world. Why? Because God has chosen us. We are the chosen nation. We are the royal nation. Hallelujah. If you want to read First Peter chapter 2 verse 9. Hallelujah. Praise God. जय हो बरे की, मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मेरास कर दूंगा. Pray for nation, I will give you nation. Hallelujah. Praise God. जय हो बरे की. This promise is not for Gentiles. This promise is for chosen people. Ask for nation, I will give you nation. Have you ever prayed for nations? We pray for our grocery. We pray for our children. We pray for our needs. But have ever we prayed for nations? Because God, this is the promise of God. Ask for nation, I will give you nation. Praise God. Jai ho bare ki. Why? That is why I said the word is in our fist. दुनिया हमारी मुट्ठी में है. Hallelujah. We are the agent to change this world. We are the agent to change and to heal this world. Hallelujah. Praise God. Jai ho bare ki. We are the nation to shake this world. Hallelujah. Praise God. Why? Because we have Jesus. Why? Because the living word of God lives in us. If you can read Gospel of John chapter 1 verse 14. Kalam mujassam hua. The word of God came into flesh. खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ and lived among us. And we have seen his glory. हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का begotten son, only son, उसका जलाल देखा. हम दुनिया को बदल सकते हैं. हालेलुया. प्रेज गॉड. ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है. उसके अंदर अलूहियत है. उसके अंदर तब्दीली करने की पावर है. एंड दैट पावर हैज गिवन टू ऑल बिलीवर. डू यू बिलीव दैट? आर यू एग्री विद मी? हालेलुया. प्रेज गॉड. जय हो बरेगी. खुदावन ने ये इख्तियार मुझे और आपको दिया है कि हम दुनिया को बदल सकते हैं. हालेलुया. प्रेज गॉड. जय हो बरेगी. और खुदावंद खुदा चाहता है कि मैं और आप इस दुनिया को बदल सकते हैं. मुझे एक बात याद आ रही है एक साइंटिस्ट गलीलियो की. He said, give me one small stone. I can move the whole world with the power of liver. With the power of liver. आज लिवर के वसीला से बड़े बड़े हैवी काम हो रहे हैं. जब लिवर आजाद नहीं हुआ था, उर्दू में क्या कहेंगे? लिवर, वो जो होता है, हाँ, जिससे मूव करते हैं सारी चीजों को, उसको लीवर ही कहते हैं. हाँ. वी कैन मूव द हैवी मशीनरी विद द पावर ऑफ लिवर. एंड दैट इज व्हाई scientist Galileo said, if you give me small stone and with the help of stone I can move whole world. If he can, Galileo can said, why not you and me? God has given us power. When the Holy Ghost will come and you will receive the power. Hallelujah. Praise God. Jaho bare ki.
and you will become my witness, and start from Jerusalem, Judea, Samaria, and end of the world. Hallelujah, praise God, Jehovah Bareki. And that is because of that Jesus is God. God has given us this power. Jesus has given us this power. Do you believe that? Or you agree with me? Hallelujah. Many people, our Christian people, are sleeping. Ephesians chapter 5 verse 14. O sleeper, get up. And get up from the dead. And the light of God will shine upon you. Ephesians chapter 5 verse 14. Hallelujah. Praise God, Jehovah Bareki. Many people are sleeping in sin. And many people are sleeping in heresies, in bidat. This is the time of God's sons and daughters to change this world. Do you want this reference? Yes, I can give you one reference. People are waiting God's Son. Romans chapter 8 verse 19. दुनिया कमाल आरजू से, दुनिया कमाल आरजू से खुदा के बेटों का इंतजार कर रही है. Why they are waiting of God's sons and daughters? Because they are hungry. They are spiritually hungry. They are spiritually thirsty. People are waiting, but where we are, what we are doing? We are sleeping, we are lazy. Get up and start your mission. What is our mission? Our mission is same mission which Jesus' mission has. What the mission Jesus has, the same mission we have. Hallelujah. Praise God, Jehovah Bareki. I have shared the third point up to now, that chapter point 3. खुदा के आगे हर घुटना झुकेगा. Every knee shall bow to Lord God. Isaiah 45 verse 23. And every knee shall bow in front of Jesus. Philippians chapter 2 verse 10 and 11, which I have thoroughly explained. And I hope you are revived. You are spiritually. The Holy Spirit is working really if you believe. I am filled with the mighty power of Holy Spirit. Hallelujah. Praise God. Jehovah Bareki. खुदा का मस्सा आप लोगों के बंद में से होकर, आपके सेल में से होकर गुजरता जा रहा है. Hallelujah, praise God. And God is blessing you like anything this evening. Hallelujah, praise God, Jehovah Bareki. Number 4. In the Old Testament, God can do anything. खुदा सब कुछ कर सकता है. Jeremiah chapter 32. Jeremiah 32 verse number 17 and second verse 27. I have shared 2 verses in the same chapter. Chapter is same 32 and you have to consult 2 verses. First verse
जो मैंने आपसे शेयर की है, वर्स 17, देन वर्स 17, God is able to do anything. हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, मैंने इंग्लिश में भी बता दिया। गॉड, नथिंग इज हार्ड फॉर लॉर्ड जीसस। एंड दिस वर्ड आल्सो गॉड स्पोक टू Abraham when he was about very old, and his wife was very old, and Sarah was laughing, and God said, is there anything hard for me? He is Lord of impossible things. If something is impossible for us, it is possible for him. So what I said, he is the Lord of impossible things. Nothing is hard for him. He can create hope where there is no hope. Hallelujah. Now, if you read in New Testament, Jesus is also able to do everything. As God can do all things, the same way Son can do all things. Jesus can do all things. Why? Because he is God. If you remove the deity from Jesus, he is only just man. He is nothing. He is God because the deity is living in him. Colossians 2:9. And what I said, number 4, Jesus can do everything. Nothing is hard for Jesus. Mark chapter 10, verse number 27. जो मार्क 10:27, जो इंसानों से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। लेकिन मैं थोड़ी सी एक्सटेंशन करना चाहता हूं कि खुदा से भी सब कुछ हो सकता है और आपसे जो बिलीवर है उनसे भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक फर्क के साथ। मार्क चैप्टर 9 वर्स 23, अगेन मार्क 9:23, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। खुदा से भी सब कुछ हो सकता है और बिलीवर से भी सब कुछ हो सकता है। हमारी प्रेयर मीटिंग में कैंसर, हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों ने शफा पाई और 2 बहनों ने यके बाद दीगरे गवाही दी कि ब्रेस्ट कैंसर उनका खत्म हो गया। बेशुमार गवाहियां अगर लोग आएंगे इस फ्राइडे तो आप सुनेंगे। ये फ्राइडे जो है चिल्ड्रन डे के हवाले से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो कराची में वो जरूर अपने बच्चों को लेके आए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी कोई हिस्सा लें तो आप जरूर उनको कुछ वर्सेस या हेम या जो कुछ भी आप सिखा सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी वीडियो के सामने आए, पूरी वर्ल्ड के में उनकी पिक्चर जाए, तो आप अपने बच्चों को टीच करके लाएं। और टाइम नोट करें क्योंकि थोड़ी सी इबादत लेंथी होगी, आम मीटिंग से हटकर होगी। हम 6:30 बजे इस इबादत को आगाज करेंगे और इस बात को आप नोट करें। मैंने नंबर 4 क्या बताया, आप लोगों को याद हो गया है। नंबर 4 मैंने बताया, नथिंग इज हार्ड फॉर गॉड, नथिंग इज हार्ड फॉर जीसस। आई हैव शेयर्ड द रेफरेंसेस। नाउ नंबर 5,
very beautiful reference. God will walk along with you. Hallelujah. किसी नबी पैगंबर ने ये दावा नहीं किया. Our neighbor says there are 1,24,000 prophets came in this word, but no one promised this. God promised, wherever you will go, I will go with you. I will go along with you, and I will not depart from you. कितनी जबरदस्त बात है. आप इंतजार कर रहे हैं हवाले का. ओके, यिर्मयाह 23. इसकी वर्ष में भूल गया हूं. और इसके साथ साथ जो है डिटरोनोमी चैप्टर 31 वर्स 8. यिर्मयाह 23 की वर्ष मेरे ज़हन से स्लिप हो गई है, और आप इसको पढ़ें, आपको ये वर्ष मिल जाएगी. खुदा डिटरोनोमी चैप्टर 31 वर्स 8. And Jesus also promised more than that. As God promised, wherever you will go, I will go along with you. और यिर्मयाह का हवाला मेरे ज़हन से स्लिप हो गया. मुझे पाक रूह ने उसकी जगह दूसरा हवाला दे दिया है. जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8. खुदा ने उनसे वादा किया, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा. जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो मैं तुझे जगह दे दूंगा. तो आई हैव गिवन यू 2 रेफरेंस दैट गॉड वॉक्स अलॉन्ग विद अस. रिजन लॉर्ड जीसस. Wow, praise God, hallelujah. Now today we are doing comparable study. Also risen Jesus walk along with us. Any reference which spoke to this word? Risen Jesus also walk along with us. Hallelujah. If you see Luke chapter number 24. लिख लिया आप लोगों ने, सुन लिया. गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स नंबर 15. और साथ ही 29 है. 15वीं आयत में लिखा है, जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया. जब मसीह यीशु ने अपनी जान सलीब पर दी तो खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होने के बाद, जिंदा यीशु हमारे साथ साथ चलता. हम उसका साथ छोड़ दें तो अलग बात है, लेकिन वो हमारे साथ साथ चलता है. इसके साथ साथ मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं. वर्स नंबर 29, लूक 24 वर्स नंबर 29. उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह
क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन बहुत ढल गया है। ये करीबन दोपहर का वाकया है और 6-7 किलोमीटर का ये वाकया है। यरूशलेम से उन्होंने अपने सफर का आगाज किया और उस गांव में जो उनका अपना गांव है अमौस की तरफ जा रहे हैं, तो चंद घंटे उनको लग गए और खुदा उनके साथ साथ चलता रहा। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। तो व्हाट आई सेड, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, प्रेज गॉड। कि रिजन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट walks along with us. Whether we are going on duty, whether we are traveling in bus, wherever we are going, even we are in prison, He is with us. Are you happy? Why? Because He is Lord. He is everywhere. वो हर जगह पर मौजूद है। Therefore He is called God. हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। और एक हवाला और मैं आपसे शेयर करता हूं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स नंबर 20। ये भी जिंदा होने के बाद का हवाला है, आफ्टर रेजरेक्शन। Jesus said, behold, I am with you all the time. Reason Jesus said, behold, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। What does it mean? खुदा हमें नहीं छोड़ता। कितनी अच्छी बात है, खुशी से भर जाएं, शादमानी से भर जाएं। Maybe you are suffering from any big disease, any big loss, financial lacking. खुशी से भर जाएं। Jesus is with you. If Jesus is with you, you are not lacking anything. Remember the Psalm 23. David said, He is my shepherd, I lack nothing. खुदावंद मेरा चपान है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। जोर से बोलें, आप अपने मुंह से बोलें, इकरार करें। जब हम बोलते हैं तो खुदा बोलता है। आप बोलें, आई लैक नथिंग, वाई? बिकॉज जीसस इज विद मी। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस। मैंने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलैरिटीज आप लोगों के साथ शेयर की। अब मैं छठी बात आपके साथ शेयर करने को जा रहा हूं। वो ये है कि जो काम बाप करता है वो काम बेटा भी करता है। इफ यू जस्ट रीड गॉस्पेल ऑफ जॉन chapter 5 verse 19, जो काम बाप करता है वो काम बेटा करता है। 5:19 जॉन 5:19 दोनों में एक ही हवाला है कि जो काम बाप करता है वो बेटा भी करता है। तो लिहाजा अगर बाप गुनाह माफ करता है तो बेटा भी गुनाह माफ करता है। अगर खुदा सब कुछ जानता है तो बेटा भी सब कुछ जानता है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। मैं आज आपके साथ सिर्फ 7 पॉइंट शेयर करूंगा और उसके बाद ये आज मेरा ख्याल हमारा तीसरा पार्ट है। कल चौथा पार्ट होगा, क्योंकि इट इज नॉट इजी, इट इज ह्यूज
or big message. Deity of Jesus Christ is not easy to describe within few hours. Number 7, God is creator. What I said? God is creator. And Jesus is also creator. And now you want the both reference of God and Son. Genesis 1, chapter 1, 1 to 30, verse number 31. पूरा चैप्टर, पैदाइश पहला बाब, उसकी पहली आयत से लेके बाब के आखिर तक खुदा ने सब कुछ बनाया. He is our creator. वो हमारा खालिक है. और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने भी सब कुछ, तमाम यूनिवर्स को बनाया. If you want to read Gospel of John chapter 1 verse 3, Gospel of John chapter 1 verse 3, इब्तिदा में कलाम था. सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और कोई चीज उसके वसीला के बगैर पैदा ना हुई. हालेलुया. तो हमने ये कलाम सीखा है. ये तीसरा टॉपिक, पहला जो टॉपिक है डेटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, नंबर 2 पार्ट 2 पार्ट 3. आप इसको अपनी USB में सेव कर लें. ये अनमोल मैसेज है. ये खुदाइयत को ज़ाहिर करता है, उसकी लुहियत को ज़ाहिर करता है. अगर कोई आपसे बात करना चाहे तो आप इस कलाम को खा जाएं, बार बार स्टडी करें, ये कलाम आपको हिवस हो जाए. हालेलुया, प्रेज गॉड. जैसे ये कलाम खुदा ने मेरे अंदर डाल दिया है, वैसे ही आप भी अपने लिए दुआ करें. हालेलुया. तो उसके कहने से सब चीजें वजूद में आईं. गॉड इज क्रिएटर, जीसस इज क्रिएटर. God is all knowing. God is omniscient. Point number 8. God is all knowing. Omniscient हम इसको कहते हैं, वो सब कुछ जानता है. What you have eat, he knows. What you hide from your husband and wife and children, he knows everything. You can hide something from your friends, wives, sons, brothers, and anyone else. Believe me, you cannot hide from God. We are like an open book in front of Lord Jesus. हम खुदा के सामने खुली किताब की मानद हैं. Okay, you are waiting for reference. I am sharing this reference. First King, पहला सलातीन, chapter 8, verse number 39. क्या मैंने 8वां पॉइंट बताया? खुदा हमारे दिलों को जानता है, दिलों और गुर्दों को जांचता है. हालेलुया. खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो. जैसे खुदा हमारे दिलों को जानता है कि हमारे दिलों में क्या है, तो इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह भी सब कुछ जानता है
कि हमारे दिलों में क्या है। अगर आप रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 23 की आप स्टडी करें तो आपको जो बात मैं कह रहा हूं कि खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स नंबर 23। और ये मैंने पहला वाला दिया रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 23। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर वन मोर रेफरेंस। गॉड नोज आवर हार्ट। कलामे मुकद्दस में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स नंबर 25। और इसकी हाजत ना रखता था कौन? खुदा यीशु मसीह इसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या है। तो लिहाजा हमने ये सीखा जीसस इज ऑल नोइंग। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो आज मैंने आपके साथ 8 पॉइंट शेयर किए हैं और हाँ 8 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और इसका जो तीसरा वाला मैं बता रहा हूं कि गॉड इज ऑल नोइंग, ये 8वें पॉइंट का तीसरा रेफरेंस है मार्क चैप्टर 2 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 1 to 11। When Jesus healed the paralyzed man, all the Pharisee were start talking to each other. How can he forgive their sin? But God come to know what they are talking, and that is why Jesus said, "Is it easy to heal someone, or is it easy to for their sin? What is more easy?" तो खुदा को किसी ने बताया नहीं है, खुदा ने उनके दिल की बातों को जानकर खुदा ने उनके दिलों को जानकर कहा कि तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो। इज इट इजी टू हील और इज इट easy to forgive sin someone? What is more easy? Get up and walk and carry your mat. Hallelujah. Praise God. Why Jesus said, when Jesus forgave their sin, Jesus claimed that He is God. Hallelujah. Praise God. Jehovah. When He preached with authority. Why? Because He is God. And the same authority He has given to us. Should I repeat all the point or should I close here? I want your feedback. Do you want me to repeat all 8 points? If you will ask me and if you will write your feedback, brother, repeat all the 8 points, then I will repeat all the 8 points. Otherwise, I will pray for the sick people. अभी तक आप में से किसी की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई भी है काफी लोगों की, तो आपको जल्दी करनी पड़ेगी। आ रहे हैं। अच्छा, ओके, सैम अपडेटेड मी, सम पीपल सेड रिपीट all the 8 points. Number 1, He is from the beginning. Number 2, He is unchangeable. He is from the beginning. Number 1.
Number 2, he is unchangeable. Number 3, every knee shall bow to him. Number 3, every knee shall bow to him. आदि याद रखा करो यार. Nothing is hard for him. He can do anything. Number 5, I will walk along with you, and I will not depart from you. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Number 6, जो काम बाप करता है वो बेटा भी करता है. Praise God. Number 7, God is creator and Son is also creator. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Number 8, he is all knowing. He knows our heart, and Jesus also knows our heart. He is omniscient. यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अपने हाथों को उठाएं, मसा से भर जाएं, रूह से भर जाएं. मिरेकल का वक्त आ गया, मोजात का वक्त आ गया. खुदा आपको छुएगा, वोकल फितरत काम करेगा. हालेलुया. प्रेज गॉड. जाओ बरे की खुदा के मसा ने हमें सराउंड कर लिया है. वी आर इनवॉल्व्ड बाय दी पावर ऑफ होली स्पिरिट. हालेलुया. थैंक यू जीसस. तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
यीशु जिंदा है, हालेलुया, 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 हालेलुया. His tomb is empty, tomb is empty, his grave is empty, he is risen Lord, hallelujah. वो कहता है रेवलेशन 1:18, देख मैं मर गया था, अब मैं जिंदा रहूंगा, अब्दुलाबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलम रवाह की कुंजियां मेरे पास हैं, और मैंने तुम्हें ये इख्तियार दिया, जाओ तमाम दुनिया में जाके इंजील की खुशखबरी सुनाओ और उनको शागिर्द बनाओ, जो ईमान लाए उनको बाप बेटे रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो. थैंक यू वेरी मच. पढ़ूं? हाँ, अब सैम कुछ कहना चाह रहा है. जो हमारे पर रिक्वेस्ट आई थी. एक ही दफा दुआ करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि जिनकी रिक्वेस्ट आई हुई है, मोज़ात का वक़्त है, खुदा का मसा ठहरा हुआ है, आप अपनी बीमारी की जगह पे हाथ रखें. इफ यू बिलीव दैट जीसस इज हियर, if your relative is not with you, you can place your hand for him on your body for him, and you will get miracle, because God has given us this authority. Do you believe that? In this week, believe me, many miracles happen. I did not went to them, I just pray at home, and many sick people, those to whom doctor declare we cannot say he will survive or not survive, but today I got the feedback, he is out of vent and he is alive. Praise God. And believe me, if you are barren, if you have no child, if you have cyst, if you are suffering from psychiatric problem, if you are suffering from high blood pressure, from sugar, and due to sugar your eyes are affected, your vision are affected, you are suffering from stomach problem, stomach issue, gastric problem, if you are suffering from knee ache, neck ache, hallelujah, you spirit of sickness, I rebuke and command you in the mighty name of Jesus, come out of this body right now. Wherever they have kept their hand, Jesus, when I am praying to you, I am release the holy fire. I release the holy fire. I release the holy fire. Heal them instantly. Heal them instantly. Heal them instantly. Miraculous healing. I want miraculous healing. My dear brother and sister, believe and receive your supernatural healing. Why God is here? I am not praying God, the Spirit is praying through me. I am preaching under the authority of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. He is same yesterday, today and forever, and what we have learned today in our topic. Hallelujah. And just check your body. You are not same as you were before. God is going to raise among the nation. God is raise you in prosperity. God is going to raise you in your financial. There will be no financial lacking.
Hallelujah. Praise God. You spirit of unwanted glands is stone. You spirit of unwanted glands stone. You spirit of unwanted glands is stone. Should disappear in mighty name of Jesus. Brain tumor, throat tumor, stomach tumor, liver tumor should go in mighty name of Jesus. Liver cirrhosis should be healed in mighty name of Jesus. Those who are declared by doctor, we have no treatment for you. We cannot say that you will survive or not. Dear Jesus, I pray for them with the authority which you have given me, they will survive. Those who are said by doctor, you will not survive. I am prophesying in the guidance of Holy Spirit. You will not die and you will survive. Write this prophecy in your Bible or anywhere. You are healed. Just check your body. Just check your healing. If God has done something extraordinary in your physical body and spiritual body, you can share your testimony. Why? Because Bible says wherever Jesus went, he performed miracles. If you believe that Jesus is here, surely he has changed your life. And Jesus clearly said, John 6:37, whoever come to me, I will not rebuke him. I will heal you. Just check your body and you are healed. Please must share your feedback. And our topic is continue tomorrow. Same topic will be continue, deity of Jesus Christ. Thank you, Bhai Rohan. You have raised this question. And many people are getting blessing. Even I am getting blessing. Because I have to study and then I have to preach. And God bless you, Brother Rohan, and your family, Christina Beti, hallelujah. And all those, because I cannot, I have seen all the people who are facilitating to me. So I will just say one word for those who are facilitating me. Jesus bless them, those who are facilitating me, writing reference, writing verses. Thank you, Jesus. I bless them. I bless them spiritually and physically. Hallelujah. Thank you, Jesus. We ask this in your precious name. Amen. Amen. Before we leave, just want to let you all know tomorrow we will not have this sermon session because we are having a Friday prayer which is going to start at 7, and tomorrow is Children's Day. So we will have our service at 7 Pakistan time, but deity of Jesus Christ will continue from Monday onwards. As Sunday we have a healing session. Every Sunday we have healing session, and Saturday worship. Saturday is going to be family worship session. So from You are all requested to join us. you all are also requested to join us on Saturday and on Friday as well, and Sunday. The timing is different. On Friday it's going to be 7, and on Saturday it's going to be 9 o'clock for the worship session, and on Sunday it's going to be healing session, which will be 9:30. Kindly note the timings so that you can join us. This is the timings I'm just letting you know are Pakistan time,
and you can check your wherever you are living. You can check what time it is at your end. God bless each and every one of you. Okay, I will emphasize that all the viewers who are with me also tomorrow, please come and watch the children session. Hallelujah at 7 p.m. Thank you very much. God bless you all. दोबारा बंद कर दी। हम खुदावंद की सगाई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ात और शराकत हमारे साथ, तमाम कस्सों के साथ, हमारे ख़ानदानों के साथ, मेरे तमाम व्यूअर्स के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। आखिर में मैं एक जुमला कहता हूँ। इंटर डिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम अब आपसे इजाज़त चाहती है। थैंक यू वेरी मच and God bless you wherever you are, and you may grow day by day in spiritual and in the word of God. Thank you very much and God bless you. Amen. Amen. Hallelujah.